किरण चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या लगता है कि आप भी उनके जैसे सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में इस तरह की दुर्दशा क्यों रहती है? देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते, हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बैक टू बैक ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की जो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, चौधरी रणजीत सिंह, अशोक तंवर, वीरेंद्र सिंह छोड़ के दोबारा वापस आ गए, दूसरे भी जो सीनियर लीडर हैं वो वापस छोड़ गए। देखो, जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमजोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। विशेष तौर पर उन्होंने अपने लेटर में व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है कि उनकी मनोपली के कारण हम छोड़ उनका अनुभव है तो उन्होंने लिखा। तो मैडम, ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव? आप कह रहे हो जनता पीड़ित है बीजेपी से, तो बिल्कुल पीड़ित है, है, और विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। लोग देखो, पीड़ित भाजपा से है, विकल्प कांग्रेस ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की बातें हैं, पार्टी के अंदर भी हम इनको, और भी बातें हैं जो हम उठाएंगे। सारी बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी फोरम में हम और भी बातें हैं जो उठाएंगे। आपने जो मुद्दे उठाए थे कि टिकटों का बंटवारा सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, तो आपके कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयमान, उनका साफ तौर पर कह रहा है कि कुमारी शैलजा को शिकायत है तो पार्टी लेवल देखो, वो प्रधान है, वो कहे जो उनको, मेरे को जो कहना था मैं कह दूँ। तीन विभाग कुमारी शैलजा बोलती रहेंगी, जो लगेगा कहूँगी। पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं, और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे नहीं लगता कोई है पार्टी में। एक आध होगा कोई, लेकिन तकरीबन नहीं है, फिलहाल नहीं। तकरीबन नहीं है। मैडम किरण चौधरी जिस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए और ना सोचा और ना सोचेंगे। इसलिए पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं हम। आपका किरण चौधरी, और अहंकार से नहीं कह रही हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित होके कह रही हूँ। आपका किरण चौधरी मैम से अच्छे संबंध रहे हैं, आप भाभी भी उनको कहते रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया कि वो रुके आपकी पार्टी में? को उन्होंने अपना फैसला अपने विवेक से लिया, जो भी है। बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि हम तो चाहते थे कि हम साथ रहें और साथ में पार्टी में मेहनत करें, तो क्योंकि उनका भी परिवार एक लेगेसी है, जो बंसीलाल की लेगेसी है और परिवारों की लेगेसी है हरियाणा में। तो इस तरह से एकदम ऐसा होना, बाहर से तो लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते रहते हैं कि फलाने को ले लिया, नंबर गिने जा रहे हैं, और जो यहाँ के स्तंभ है उनको बाहर कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है। इस नुकसान की भरपाई मैडम कैसे करेंगे? अब पार्टी की कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल नुकसान तो हुआ, कैसे मैं कहूँ कि नहीं हुआ।
जिस तरह से हरियाणा लेकिन में कार्यकर्ता फिर से पार्टी में काम करेंगे, सब जिस तरह करेंगे। से हरियाणा में कांग्रेस खाली होती जा रही है, क्या 24 का सपना पूरा हो पाएगा हरियाणा का? और क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप खाली तो खैर क्या, वो तो बता रहे हैं कि कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा ली है। सीनियर लीडर छोड़ के जा रहे हैं? मैडम राज्यसभा के लिए क्या जोड़ तोड़ है? राज्यसभा अब आएगी, अब देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा में भी, इंडिपेंडेंस भी, दूसरी पार्टियां, इतनी खिचड़ी बन गई आज के दिन हमारे राज्य में सभी पार्टियों की स्थिति, तो अब देखते हैं। तो कोशिश तो होगी, कोशिश तो करेंगे। देखो मैंने कहा जैसा हम हर हलके में हमने धन्यवाद किया है, नरवाना में भी धन्यवाद किया, और नरवाना में क्योंकि उनके एरिया से वो लगता हुआ एरिया है उनका। अब नरवाना तो ऐसी जगह थी जो हम सालों से हार रहे थे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और पूरी बागडोर रणदीप जी ने, बल्कि मैं तो बहुत, मेरा टाइम ज़्यादा इधर ही लगा और वहाँ बहुत कम टाइम में दे पाई, और लेकिन उसके बावजूद ऐसी हारी हुई सीट को हम बहुत अच्छे से जीते हैं। तो और जो वीरेंद्र सिंह भी, उनके बेटे भी, इन्होंने सबने टाइम दिया था, किरण जी ने भी यहाँ दिया था, सबका योगदान रहा। वहाँ पर धन्यवाद में उन्होंने भी धन्यवाद किया, हमने भी धन्यवाद किया, और बिल्कुल आगे करेंगे, मिलजुल के करते रहेंगे। उसमें क्या बात है, जरूर मिलजुल के करेंगे। पार्टी को मजबूत करना है हमने। जो वीरेंद्र सिंह वापस आए हैं कांग्रेस पार्टी में, पार्टी के दिग्गज रहे हैं वो। आपने कहा किरण चौधरी और वीरेंद्र सिंह के साथ बेइंसाफी हुई है, कैप्टन अजय यादव के साथ भी हुई है। कैप्टन अजय यादव अगर वहां से लड़ते गुड़गांव से, तो मुझे लगता है, विश्वास है वो जीतते। अब देखो बाहरी कैंडिडेट इतने वोट पे आ गए, तो कैप्टन अजय यादव ने तो 5 साल मेहनत की थी वहां, तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो ये नाइंसाफी एक व्यक्ति विशेष के कारण हो रही है। ये तो आप लोग ज्यादा विश्लेषण करते हो भाई, हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हो। मैडम जिस तरह आपका अनुभव क्या है? हमारे तो अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि अपनी बातें होती इस हैं, बार लेकिन दलित आप वोट लोग देखो। आपकी इस बार लड़ाई दलित आपकी वोट सारा कांग्रेस को गया है। बीजेपी उसको लेके बड़ा चिंतन शिविर लगा रही है कि सारा जो SC BC ST वोट है सारा कांग्रेस को चला गया है, आगे विधानसभा में ना जा पाए, इसके लिए उन्होंने क्या दी? देखो उन्होंने जो दिखावा किया, और जैसे रिजर्वेशन के बारे में भी, और सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, आपने एक वर्ग को, गरीब वर्ग को, उसमें बहुत सी जातियां आती हैं, केवल SC नहीं आता, SC ज्यादा है, वो एक बात है, एक ये सच्चाई है, लेकिन और भी जाती हैं। गरीब को आपने एकदम दरकिनार कर दिया। गरीब को आप दरकिनार करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आप 400 400 400 का नारा लगा रहे थे। क्यों चाहिए थे 400? क्या आप संविधान में बदलाव चाह रहे थे? क्या चाह रहे थे? और आपने कहा भी, आपके नेताओं ने भी कहा